हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच जो आज मैच खेला गया है, जिसमें इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेटों से हराया और करारी हारा है, बहुत बुरी तरह हारा है। पहला मैच जहां पे इंडिया ने 295 रनों से जीत दर्ज की थी और ऑस्ट्रेलिया को बहुत बुरी तरह रौंद डाला था, वहीं आज ऑस्ट्रेलिया ने उसका बदला लिया। साथ साथ में अगर हम रैंकिंग की बात करें, जहां पे इंडिया के टेस्ट वर्ल्ड कप फाइनल की क्वालिफाई की बात करें तो अभी थर्ड पोजीशन पे, अभी धीरे धीरे चांसेस धूमिल होते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए इस मैच पे हम गौर करेंगे और क्या ऐसे रीजन थे जिसकी वजह से इंडिया ये मैच हारी। क्या कप्तानी में कहीं कमी रह गई, या बैटिंग जो पिछले मैच में भी पहले इनिंग में नहीं चल पाया था, लेकिन दूसरे इनिंग में जिस हिसाब से बैटिंग हुआ कमाल का हुआ। क्या ऐसे रीजन थे जिसकी वजह से इंडिया ये मैच इतनी बुरी तरह हारी, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये एक बात याद रखिए, कभी भी ये हमको डाउट नहीं करना चाहिए कि रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, या जितने भी टॉप क्लास के बल्लेबाज हैं वो आउट ऑफ फॉर्म है तो कभी नहीं आएंगे। एब्सोल्युटली ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि अगला मैच में आप वेट कीजिए, डेफिनेटली रोहित शर्मा का बल्ला चलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। क्योंकि कोई बड़ा खिलाड़ी रहता है, एक बार आउट ऑफ फॉर्म रहता है, अगर आपने क्रिकेट खेला है या कोई भी गेम अगर आपने खेला है, तो जब आउट ऑफ प्लेयर रहता है, आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर कोई भी रहता है, तो जब तक उसके बल्ले से रन नहीं बनते, यही सिचुएशन फेस कर, आप सचिन तेंदुलकर की बात कर लें या बड़े बड़े जितने भी खिलाड़ी रहे हैं, उनका यही सेम सिचुएशन रहा है। वही वही चीजें रोहित शर्मा फेस कर रहे हैं। हालांकि विराट कोहली तो पिछले इनिंग में सेंचुरी भी मारी, लेकिन फिर भी वो वाला फॉर्म उन्होंने अभी तक दिखाया नहीं है। चलिए हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला जो था इंडिया के लिए भारी पड़ा, क्योंकि इससे पहले भी अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो इंडिया के लिए डे नाइट मैच जो थे उतने अच्छे नहीं थे। उनके रिकॉर्ड के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम पहले ये बात कर लेते हैं कि क्या ऐसी गलतियां हुई जिसकी वजह से जो चीजें थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। जो इंडिया को पहले इनिंग में जो रन बनाने थे वो नहीं बने, या इंडिया की सेकेंड इनिंग में जो बॉलिंग थी वो उतनी अच्छी नहीं हुई। अगर हम बात करें, 175 रन इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए बनाया था, जो कि अगर देखा जाए तो उतना अच्छा स्कोर नहीं था। क्योंकि आप जब बॉलिंग की बात करते हैं तो स्टार्क ने कमाल की बॉलिंग करा हुआ था, पैट कमिंग्स ने बॉलिंग किया हुआ था, जिसमें 5 विकेट निकाले, बोलैंड ने 3 विकेट निकाला था और मिचेल स्टार्क ने 2 विकेट निकाला था। लेकिन सेकेंड इनिंग में मिचेल स्टार्क का जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा, उन्होंने 6 विकेट निकाला और वहां पे कमर तोड़ दी थी इंडिया की। हम पहले इनिंग की बात करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक बल्लेबाज चला, नीतीश रेड्डी। जब हम सेकेंड इनिंग की बात करते हैं तो वहां भी एक ही बल्लेबाज चला, नीतीश रेड्डी। ये मैच जो हारा है इंडिया ने, उसका एक ही रीजन था, वो था बैटिंग। और उसमें ट्रेविस हेड का जो 142 रनों का जो स्कोर उन्होंने बनाया, वो इंडिया के लिए भारी पड़ा। अगर आप देखेंगे स्कोर कार्ड तो उसमें सिर्फ 2 ही बल्लेबाजों ने अच्छी बैटिंग करा हुआ है। लाबुशाने ने 64 रन बनाया और 140 रनों का जो स्कोर था वो बनाया ट्रेविस हेड ने। ट्रेविस हेड एक ऐसा खिलाड़ी है जो जब पिच पे रहते हैं तो रनों की बरसात होती रहती है। आप समझिए 141 यानी लगभग 100 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने ये रन बनाए। 141 गेंदों पे 140 रन बनाए, 17 चौके और 4 छक्के लगाए। तो आप समझ सकते हैं इस टाइप के बल्लेबाज जब भी पिच पे रहेंगे तो आपको खामियाजा भुगतना भी पड़ेगा। अगर हम बात करें इंडियन बॉलिंग की, तो बुमराह ने अच्छी बॉलिंग की, सिराज ने अच्छी बॉलिंग की, 4-4 विकेट निकाले और साथ दिया नीतीश रेड्डी 1 विकेट और अश्विन ने 1 विकेट। लेकिन प्रॉब्लम था जो जो गैप है, एक्चुअल में देखा जाए तो 140 रनों का गैप था। अगर ट्रेविस हेड जल्दी आउट हो जाते तो शायद इंडिया इस मैच में वापसी कर सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि ट्रेविस हेड, मैंने जैसे बताया कि इंडिया के खिलाफ या उनका हाल फिलहाल का फॉर्म देखा जाए, आप वर्ल्ड कप से स्टार्ट कीजिए, फिर T20 वर्ल्ड कप की बात कीजिए, जब भी उनको मौका मिला, पिछला मैच में उन्होंने 89 रन बनाए। वो कमाल का बैट्समैन है, चाहे टेस्ट हो, चाहे वनडे हो, चाहे T20। इस टाइप के बैट्समैन बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, और जब इस टाइप के बैट्समैन रन बनाना शुरू करते हैं तो बहुत रन बनता है। इंडिया को जो लीड मिली उसके अगेंस्ट 337 रन बनाया ऑस्ट्रेलिया ने। अगर आपने मेरा पहला वीडियो, इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा, तो उसमें मैंने मेंशन किया था कि मुझे एक एजम्पशन था कि 400 के आसपास रन, 350 400 के आसपास रन बनाएगी ऑस्ट्रेलिया। वही बनाया, 337 रन बनाए। और उसके बाद जो चीजें होनी चाहिए थी एक्चुअल में वो नहीं हुई। क्यों नहीं हुआ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इंडिया को यहाँ से कम 300 से 400 रन बनाने ही चाहिए थे, लेकिन वो बना नहीं पाया। उसका रीजन क्या था आप देखेंगे, यशस्वी जायसवाल पहले ही बॉल पे आउट होके चले जाते हैं, फिर आते हैं राहुल, शुभमन गिल, कोहली, पंत, रोहित शर्मा, किसी का बल्ला नहीं चलता। राहुल और शुभमन गिल किसी तरह बचते बचाते 31 रन बना भी लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ खास नहीं कर पाते। कहने का मतलब ये है कि अगर आप
175 रन पे, जो लास्ट इनिंग की बात करें, थर्ड इनिंग, तो 175 रन इंडिया ने बनाए, जिसमें अगर हम बात करें तो नितेश रेड्डी ने 42 रन बनाए, लेकिन उसके अलावा कोई भी बल्लेबाज नहीं चल पाया। और उसका एक ही रीजन था, पहले इनिंग में स्टार्क ने कमाल की बॉलिंग की, दूसरे इनिंग में हमने बात करा वो थे पैट कमिंस, जिन्होंने 5 विकेट निकाला। उसके बाद कुछ बचा नहीं था, 19 रन का आपने लीड दिया और चीजें आपके सामने हैं, इंडिया को 10 विकेट से ये मैच हारना पड़ा। अब क्या ऐसे रीजन थे, उसके बारे में हम डिटेल में अगर डिस्कस करें तो 10 विकेट से हराना छोटा मोटा हार नहीं, जैसे कि मैंने बताया वीडियो में, कि पिछला वीडियो में अगर देखेंगे तो मैंने पूरा डिस्कस किया था डिटेल में। उसका रीजन अगर आप देखेंगे तो उसका एक ही चीज हम बोल सकते हैं कि बार बार बैटिंग का कोलैप्स होना। अगर 10 विकेट से आप हार रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपसे बहुत बड़ी गलती हुई है। आप प्रमुख खिलाड़ियों की अगर हम बात करें, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, ये जितने भी टॉप क्लास के बल्लेबाज हैं, उन्होंने रन नहीं बनाए। ये बहुत बड़ा जो सीरियस कंसर्न है। पिछला मैच में यशस्वी जायसवाल का बल्ला चल गया, विराट कोहली का बल्ला चल गया, हम जीत गए, लेकिन इस मैच में किसी भी बल्लेबाज का बल्ला नहीं चला। आप ऑस्ट्रेलिया के साइड से भी देखेंगे तो वहां भी बड़े बड़े खिलाड़ियों का बल्ला नहीं चला, सिर्फ दो ही खिलाड़ियों ने रन बनाया। उसमें अगर हम बात करें ट्रेविस हेड का, जैसे कि मैं बोल रहा था, 140 रन बनाया, दूसरा एक लाबुसाने ने हाफ सेंचुरी मारा। सेम सिचुएशन उनका भी है। अभी हम बात करें अगर बॉलिंग की, तो कमाल की बॉलिंग इधर से भी 2 बॉलरों के लिए, वहां पे भी मिचेल स्टार्क ने 6 विकेट निकाले पहले इनिंग में, दूसरे इनिंग में पैट कमिंस ने 5 विकेट निकाले। इंडिया के भी बुमराह ने अच्छी बॉलिंग करा और सेकेंड इनिंग में 4-4 विकेट दोनों निकाले। सेकेंड इनिंग में तो हालांकि विकेट ही नहीं गिरा। इसका सबसे बड़ा जो रीजन था वो एक ही था, बैटिंग। इंडिया ने बैटिंग बहुत ही बुरी करी। अब समझिए, पहले इनिंग में आप 180 करते हैं, ठीक है, गलती हो गई आपसे, लेकिन आप सेकेंड इनिंग में भी सेम सिचुएशन से गुजरते हैं, 175 रन बनाते हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है। जब प्राइम मिनिस्टर 11 मैच जब हो रहा था टीम से, तो वहां पे भी ये बड़े बड़े खिलाड़ियों का बल्ला नहीं चला था। और दूसरी चीज, जब ट्रेविस हेड खेल रहे थे, वहां पे इंडियन बॉलर बुमराह हो, नितेश रेड्डी हो, सिराज हो, उनके बैटिंग बॉलिंग में उतनी धार नहीं दिख रही थी, क्योंकि वो खुल के रन बनाए। जैसे कि मैंने बताया, लगभग 100 के स्ट्राइक, 99 पॉइंट समथिंग के स्ट्राइक रेट से जब कोई बल्लेबाज टेस्ट में रन बनाता है, तो आप समझ सकते हैं कि वो आपको कितना नीचे ले जा सकता है। गेंदबाजी का, जैसे मैंने बताया, बहुत दबदबा था, मनोबल की कमी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल का है। पहले इनिंग में आपका कॉन्फिडेंस वहीं पे गिर जाता है जब आप 180 रन बनाते हैं, और स्टार्टिंग होने के बाद एक साइड से रन बनते जा रहे हैं, दूसरे साइड से विकेट गिरते जा रहे हैं, फिर भी खामियाजा आपने भुगता। ट्रेविस हेड को जल्दी कर देते तो ज़्यादा बेटर रहता। अगर हम आंकड़ों की बात करें, जैसे कि हम बात कर रहे हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की, तो इससे पहले जो 3 मैच खेले गए उसमें पिंक बॉल की, तो ये 36 रनों पे ऑल आउट कर दिया था 2020 की अगर हम बात करें। और ये मैच जो था 8 विकेट से ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। 2018 की बात करें तो एडिलेड टेस्ट में चेतेश्वर पुजारा के शानदार शतक से भारत ने मैच जीता था। उसके बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया का यादगार मुकाबला 2003 में हुआ था, जहां पे द्रविड़ ने 233 और 72 रनों का शानदार स्कोर खोला था, और वो मैच इंडिया 4 विकेट से जीती थी। ओवरऑल देखा जाए तो मिक्स था, और आज का अगर मान लें तो 2 इंडिया 2 इस पिच पे 2 इंडिया 2 ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीता है। ओवरऑल देखा जाए तो डे नाइट की मैच करें तो भारत ने अब तक 8 डे नाइट टेस्ट खेले हैं, जिसमें 5 जीते हैं, जिसमें श्रीलंका, बांग्लादेश, इंग्लैंड जैसी टीमों के खिलाफ उन्होंने जीत दर्ज की हुई थी। हार की बात करें तो 3 हारे हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ। सबसे खराब प्रदर्शन की अगर हम बात करते हैं, 2020 में 36 रनों पे अभी तक का टेस्ट इतिहास का सबसे बुरा स्कोर रहा। अगर बेस्ट परफॉर्मेंस की बात करें, 2021 में भारत ने इंग्लैंड को मात्र 112 और 81 रनों पे ऑल आउट कर दिया था और 10 विकेट से जीता था। ओवरऑल अगर इसका बात करें तो इंडिया अगला मैच में वापसी करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, और कमाल का वापसी करने वाला है। अगर ये 3 मैच इंडिया जीतता है तो फिर मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि इंडिया टॉप 2 में आ जाए वर्ल्ड टेस्ट रैंकिंग में। और उसके बाद चांसेस बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि इंडिया बाहर ही हो जाएगा। ये 3 टेस्ट बहुत क्रूशियल है इंडिया के लिए। पहला बहुत अच्छे से जीता, दूसरा जीतना, लेकिन क्वेश्चन मार्क तो आता है। रोहित शर्मा की कैप्टनसी पे क्वेश्चन मार्क आता है, विराट कोहली के परफॉर्मेंस पे ये क्वेश्चन मार्क तो आते रहेंगे, लेकिन आपको इस चीज़ों को भूलना पड़ेगा और शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हुए नेक्स्ट मैच में आपको वापसी करना पड़ेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें कि आखिर कौन सी ऐसी गलतियां थी जो हमने एनालिसिस किया। उसके इतर भी कुछ गलतियां थी जिसकी वजह से इंडिया ने मैच हारा, क्या यही गलतियां थी? बैटिंग में कोलैप्स, परफॉर्मेंस नहीं आना, कॉन्फिडेंस लेवल जो है उतने हाई तक ना हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।